भैया सामान दे दो हमारा, बरसों बीत गए हैं। तुम्हारे लिए मैंने यहाँ पहले से रखा है। वाह, तो क्या है कि लड़का कल सुबह जा रहा है गुजरात। मेरा ब्लॉग पता नहीं कब आएगा, तब तक ये गुजरात में कहीं घूम रहा होगा, बट हमारा सामान लेके जाना बहुत जरूरी था। ये जो आपने अपनी अमानत दी थी मुझे संभालने के लिए, मनाली से लेकर यहाँ पर मैंने इसको लेके आया, तो वो आपको मैं वापस दे रहा हूँ। एंड थैंक यू फॉर योर हेयर स्टाइल। ये जो आपने डॉन वाला लुक दिया और पीछे जो अच्छा लग रहा है कि नहीं? बहुत ही अच्छा। अभी जब भी मुझे बोलते हैं पानी, तो मैं से जम मारता हूँ। पानी। ठीक है, फाइनली हमारा सामान मिल गया, हम बहुत ही खुश हो गए। थैंक यू। आप आराम से जाइएगा गुजरात। लेंगे बाबा। इस बार सत्या मचाने वाला है। क्या करने वाला है? मचाने वाला है ब्रो। क्या बेटे? हैवी ड्राइवर है। मैं बता रहा हूँ, तुम स्टोरी ही गलत सुना रहे हो। ये सबसे लास्ट वाला सीन तुम सबसे पहले दिखा रहे हो। तो अगले साल का रेजोल्यूशन हमने सोचा है, रेजोल्यूशन ही बोलते ना, हाँ। तो अगले साल का रेजोल्यूशन हमने सोचा है कि हम अपने आप को एक अच्छी शेप में, यानी कि फिटनेस की तरफ थोड़ा लेके जाएंगे। बजट देख रहे हो? मतलब बजट सच बता रहा हूँ, मैंने आपको बोला था कि पहाड़ों से निकल के हमको घर पहुँचना है, घर पहुँच के हमारे को जिम ज्वाइन करना है। थोड़ा सा हम वक्त दे रहे हैं, और जो दर्द होता है ना, दर्द, वो आपको घर जाके बताता हूँ। बाकी आप थोड़ी हमने जिम में एक्सरसाइज की थी, उसकी फुटेज है, वो भी देख लो, बाकी हम घर जाके बताते हैं। तो कैलकुलेशन क्या था कि जिम जो है, जिम ज्वाइन करना एक बहुत ही हिम्मत की बात थी। और जब आप इतना सारा ट्रैवल करके आते हो, एक सच बात बताऊंगा, जैसे वो 2-4 दिन होते हैं ना जब आप जिम शुरू करते हो, और वो जो पेन होता है, ऐसे ऐसे छाती दुख रही होती है, बाजू दुख रही होती है, कंधे दुख रहे होते हैं, सोते हुए कराहट निकल रही होती है। तो कुछ दिन तो हमारे साथ वही चला था। मतलब कुछ दिन तो हम बेड पे ऐसे लोट पोट ही हो रहे थे, हमारे को भी नहीं समझ में आ रहा था। पर वो जो पेन होता है, वो पेन जब तक नहीं होता तब तक आपको एहसास भी नहीं होता कि आप जिम जा रहे हो। मतलब आपने जिम शुरू कर लिया है, मतलब आप अपने ही जो पैटर्न था उसको ब्रेक कर चुके हो। तो वो जब आप पैटर्न ब्रेक करते हो ना, तो आपको थोड़ा सा वक्त लगता है उसके साथ हैबिचुअल होने में। मतलब उसके बाद जब आप थोड़े दिन रेगुलर जाते हो, फिर धीरे धीरे वो पेन जाता है, फिर धीरे धीरे आपको वो चीज़ें अच्छी लगने लग जाती हैं। तो जब चीज़ें अच्छी लगने लग जाती हैं, तो फिर धीरे धीरे आपको रिजल्ट आना भी शुरू होता है। तो हमने इस बार रिजल्ट की परवाह नहीं की है, हमने सोचा कि हम रेगुलर जाएंगे और हम उस रास्ते की तरफ निकल चुके हैं, समझ रहे हो। और एक काम और पेंडिंग था, जो हमारी बैक ऑफ द स्टोरी चल रहा था, कि जब हमने चंडीगढ़ से बाइक चढ़ाई थी, तो हमारी बाइक यानी कि हमारी बसंती पहुंच चुकी है यहाँ पर। ये पहुंच गई है हमारी बाइक मस्त करके। बसंती आपका स्वागत करती है मुंबई की सड़कों में। और बसंती पर बैठे बैठे हम आपसे पूछ लेते हैं जी, कितना हो जी सारे बढ़िया? आपा बहुत बढ़िया, ग्रीन लाइट है जी, खींच दो गड्डी, खींची रखो। तो क्या है जी, थोड़ा सा हमने सोचा कि आपको थोड़ा सा मुंबई के दर्शन करा दिए जाए। वैसे दर्शन कराने की वजह और भी है, पर वजह वाली जगह पर पहुँच के बताएँगे। बट अभी का सीन ये है कि हम आपको लेके चलते हैं बरसों। अभी सनसेट होने में टाइम है, फिर भी ले चलते हैं। और ये देख लो जी, पहाड़ों पे और यहाँ में क्या फ़र्क है। इसे बोलते हैं ट्रैफिक। वादियों से निकल के आपको ये ट्रैफिक बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, ठीक है जी। क्या है कि सबसे पहले आपको बता देते हैं, हमारे जीवन में आज 2 चोट हुई। एक तो हमने पहले भी रिकॉर्डिंग की, बातें की आधा घंटा, पर रिकॉर्डिंग का बटन नहीं दबा। और उससे पहले भी एक चोट हुई। वो चोट पता क्या थी? वो ये थी कि हम कैमरा लेके आए, माइक लेके आए, ट्राइपॉड लेके आए, इवन बैटरी भी फुल की हमने, पर कार्ड नहीं लेके आए, बताओ। और जो इस देव को सब लोग जानते होंगे, पता नहीं, पुराने वाले तो सब जानते हैं, नए वाले चेहरा हटा दो, चेहरे से मास्क हटा दो।
तो देव हमारा रूम पार्टनर, फ्लैट पार्टनर, रूम पार्टनर, सारे पार्टनर है। जीवन में सराहू बन के बैठा हाँ ये कह सकते हैं। तो बड़ा ही, और यहाँ पर वर्सोवा बीच पर आने की 2 वजह। एक तो सनसेट देखना ही होता है, मोस्टली लोग आते हैं सनसेट देखने के लिए। दूसरी वजह ये थी कि ये हो गया आजकल मिट्टी चोर। भाई मिट्टी चोर, नए नए सैंड माफिया बन रहे हैं हम लोग। हाँ आप लोग को अगर वर्सोवा बीच की मिट्टी चाहिए, हम किलो के हिसाब से भेजेंगे। एड्रेस भेजिए, कोरियर करेंगे हम। कुरियर करेंगे। चौक सपाट, चौक थोड़ी सपाट मिट्टी ले आए हैं यहाँ पे। चलते चलते बात करते हैं। चौक सपाट क्या है कि इसको गार्डनिंग का शौक है। इसने पूरा घर में 3 महीने से ट्रैवल कर रहा था, तो इसने पूरा ऐसे ना घर गार्डन कर रहा तूने दिखाया नहीं अब तक? मैं कहाँ दिखाया, मैं आया हूँ उसके बाद आज ब्लॉग कर रहा हूँ। इतने दिन से चिल कर रहा था ना, मैं रेस्ट कर रहा था। उसके बाद मेरे ब्लॉग में बड़ा हुआ था, तू है तेरे पे, तू है। अब तक वीडियो नहीं बनाया तूने। भाई 3 महीने ट्रैवल करने के बाद रेस्ट कर रहा हूँ, ये ऐसे ही रेस्ट कर रहा था। तो ठीक है, अभी थोड़ा सा यहाँ पर से मिट्टी चुराएंगे, थोड़ा चिल करेंगे यहाँ पर। आपको भी दिखाते हैं वर्सोवा पे। यही है, ये देखो पीछे देखो। क्या दोबारा हुआ? बोला घोड़े काफी तादाद में बढ़ गए तो। क्या है, पब्लिक भी बढ़ गई है ना। पब्लिक देखो, कोविड कौन सा कोविड? कोविड तो है ही नहीं। कोविड है ही नहीं भाई। कोविड है ही नहीं, लोगों ने सोच लिया कोविड नहीं। ये तो अभी ठीक है। मैं अभी ना जब ब्लॉग नहीं कर रहा था, पर मैं 26 जनवरी को मैं गया जुहू बीच पे, और जुहू बीच पे जो भीड़ थी भाई, मेरे को लगा ही नहीं कभी वर्ल्ड में कभी कोरोना नाम की कोई बीमारी आई थी। इतनी भीड़, मतलब इतनी भीड़ कि मैं अगर स्टोरी ले रहा था ना, उसके अंदर 2000 लोग आए होंगे, इतनी भीड़ थी। वैसे ना ये जो बीच का अब यहाँ पर बन रही है कोस्टल रोड, इस वजह से ना ये बीच की थोड़ी सी हालत यानी क्लीन तो हो गया है, पर एक रोड बनने के चक्कर में ना दूसरा साइड जो था ना वो खराब हो गया। रास्ता ऐसा सामने से जाएगा, समंदर के बीच में से रास्ता जाएगा मड से लेके टाउन तक, क्या हो जाएगा उसके बाद। बहुत ही बढ़िया। तो जिसने भी आपने मुंबई में प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है तो सीधा राइट टाइम, क्योंकि 2050 तक तो डूब जाएगा। तो 2050 में डूब जाएगा। 5-7 साल में आप प्रॉपर्टी खरीदोगे, 20-25 साल उसका एंजॉय करोगे, उसके बाद डूबते डूबते आप भी डूब ही जाओगे। समझिए, बस यही है। बाकी ये तो नहीं मिट्टी लेनी नहीं अभी बहुत कुछ मिट्टी लेना। हमने सोचा इससे पहले कि हम घर चले जाएं, क्यों ना बैठ के मिट्टी चुराई जाए। आगे भी दुखी है, जिम चालू बता है। हाँ बता दिया ब्रो। अब भैया मेरे को मालूम नहीं कि कहाँ तक आप अपडेटेड हो। हाँ तो अपडेटेड का सीन यही है। तो ये देखो, अगर आप कभी भी समंदर पे आते हो तो ये हेलमेट को ना हमेशा ऐसे रखो, सेफ, क्योंकि अगर इसमें मिट्टी घुस गई तो आपके लग जाते हैं वो, मतलब क्या लग जाते हैं वो, आप समझदार हो। मैं हर बार बोलूँ तो ये शरीफ बन रहा है। आंटी देखती ना, सॉरी आंटी, लड़का शरीफ है आपका। मैं बता रहा हूँ, मेरी कोई गलती नहीं है। जो भी रिएक्शन देता है ये खुद अपने आप से देता है। मैं कभी पैसे बिल्कुल नहीं दिए इसकी जेब में कि ये रिएक्शन दे, ना 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 आंटी जी। चुरा, अब देखो बर्तन भांडे ये खुद लेके आता है यहाँ पर कि मिट्टी चुरानी है। ठीक है, चुराएंगे आज मिट्टी। अस्त्र शस्त्र है हमारे घर में। ये है पहला, जिसमें मिट्टी लेके जाएंगे, प्लास्टिक यूज इज नॉट गुड। और ये है दूसरा। मैं पता है अभी एक स्टोरी है, थोड़ी थोड़ी फुटेज हाँ। ये बचपन में मैं इधर बीच पे आता था, तभी यहाँ पे जो इतने अभी लोग दिखते हैं, बचपन से चोर है। बचपन में मैंने वो शंख और शेल वो सब बहुत जमा किए थे। 3 डब्बे भर के थे शंख शेल। तो यहाँ पे तभी ऐसे ये हम लोग के पास खिलौने होते थे, जैसे 2 ऐसे। हाँ। मुंबई में बच्चों के खिलौने मतलब बीच पे हाँ, ऐसे भरो बर्तन और उसमें कैसल बनाओ। ये मुंबई का है ना, इसको फैसिलिटी। हमको स्ट्रगल करके गंगानगर से पहले दिल्ली पहुंचे, दिल्ली से मुंबई पहुंचे। वैसे मैं पता क्या सोच रहा हूँ, आज जो ब्लॉग कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि अब धीरे धीरे ना आपको वो कहानियाँ भी सुनानी शुरू करूँ जब मैं मुंबई आया था, मेरे साथ क्या क्या बीता था। 10 साल 12 साल 12 साल हो गए। धीरे धीरे अब आपको ना आने वाले टाइम में जब हम मुंबई में अब ब्लॉग किया करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं ऐसी जगह पर लेके जाएंगे जहाँ पर हमारे साथ आप बीती, मतलब मेरी कहानियाँ आपको सुनाएंगे। तो कॉन्सेंट्रेट कर मिट्टी चुराने पे।
मतलब मैं ये भी चेक कर रहा हूँ ना कि मिट्टी के साथ साथ गोबर ना आ जाए साथ में। ठीक है, परफेक्ट। सिर्फ मिट्टी चुरानी है, साढ़े घर में गोबर नहीं लेके जाएंगे। क्या है आपके पास? चना जोर गरम है, और भेल है, सूखा भेल। अच्छा, क्या खाएगा? हाँ छोड़ गया। और ये देख लो जी, ये हमने मिट्टी चुरा ली है। बस इतनी ही चुराई है, ज़्यादा नहीं। मतलब है बहुत मिट्टी यहाँ पर चुराने के लिए, बट हम इतनी की ज़रूरत है। इतनी की ज़रूरत है। ये हथियार हम वापस ले जाएंगे, मिट्टी ले जाएंगे। ये जी हमारा चना जोर गरम, ये इनका। तो सर थैंक यू दादा। चलो मेरे दोस्तों, सनसेट हो गया जी। सनसेट के बाद जा रहे हैं घर पर, और घर जाके आपको बताते हैं जी मिट्टी हमने चुराई क्यों। मिट्टी किस यूज़ के लिए आई है वो आपको गार्डन दिखाते हैं, पर उससे पहले ना आपको हमारे घर के एक नए मेंबर से मिलवाते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से मिलाएंगे। उसकी एंट्री ऐसे लुल्लू पुच्चू वाली नहीं रहेगी, अच्छे तरीके से। दिखाओ उसको पहले। हाँ, अच्छा ये हमको ना इसको खिलाते हुए बड़ा मजा आता है, क्योंकि जब ये ना ऐसे पैर से ऐसे पंजा रखती है ना, तो मेरे को बड़ा मजा आता है। तो पप्पी ले लो इसकी कसम से, ये बोलती कुछ नहीं है। तो अब वक्त आ गया है गार्डन दिखाने का। तो मिस्टर देव, आपका बगीचा दिखाया जाए। बगीचा अभी शुरुआत बगीचे की इससे हुई थी, एलोवेरा। पुराने घर से। ये एलोवेरा अगर आपने देखा होगा हमारे पुराने ब्लॉग में, ये एक ही पौधा होता था जो कांटे की तरफ फैल रहा होता था। ये तब ये हमारे साथ आया एक नए घर में। ठीक है, यहाँ से देखो ये पूरी, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत। मनी प्लांट है यहाँ, इस पे पैसे आते हैं। देख रहे पैसा, पैसा हवा में लटक रहा है हमारे। लोग कहते हैं पैसा कोई पेड़ पे उगता है, हम बोलते हैं हाँ पैसा पेड़ पर उगता है। आ रहे। और ये पिछले ना 3 महीने से, जब से मैं ट्रैवल पर निकला हुआ हूँ, ये पीछे से इसका ये बगीचा तैयार हुआ है। हमारे घर में एक मेंबर और है, पर उसका कंडीशन अप्लाई है। उसके साथ सीन क्या है, वो कहती है मैं जब तक तैयार नहीं होंगी तब तक मैं ब्लॉग में नहीं आऊँगी, क्योंकि स्त्री है, स्त्री कुछ भी कर सकती है। ठीक है, तो हम उसका इंतज़ार आने वाले ब्लॉग में करेंगे। बाकी ठीक है जी। तो आज का ब्लॉग है खुशनुमा माहौल के साथ बगीचे में बैठ के हम एंड कर देते हैं। ठीक है जी, हम तुम आपका ख्याल रखो, 80 आपका ख्याल रखेंगे। चंगा फिर रब रखा जी। सब्सक्राइब कितने दिनों के बाद बोल रहा हूँ यार, कितने दिनों के बाद। तो ब्रेक के बाद ये जो लड़की दिख रही है आपको, यही है जो छुपी हुई थी।